विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Gumukyad Virandasya Gyananjana Shalakaya Chaksharanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयदां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधा मदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रश्रालभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। काञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत सालों के बाद इधर आना हुआ। नंद महाराज प्रभु ने कहा कि शाम के समय षट गोस्वामी के विषय में चर्चा किया जाए। ऐसे षट गोस्वामी के विषय में चर्चा बहुत गहराई से किया जा सकता है, लेकिन हम ये 6 दिनों में उनके जो ऐसी जो लीलाएं हैं और ऐसी जो शिक्षाएं हैं जो प्रायः हम इतना परिचित नहीं होंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने सन्यास दीक्षा दिया था। 4 भक्त सन्यास लिए थे। लेने के बाद शाम के समय दोपहर को सब यज्ञ हुआ, सब समाप्त हुआ। शाम के समय उस सन्यासी श्री प्रभुपाद जी के पास आए, आके प्रणाम किए, पूछे प्रभुपाद जी आपने तो हमको सन्यास दे दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या, अभी क्या करना चाहिए बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो षट गोस्वामी अष्टकम हैं उनको याद करो, याद करके उस अष्टकम के अनुसार अपना जीवन यापन करो। तो श्री प्रभुपाद जी का बहुत सरल तरीके से उन्होंने उन सन्यासी को शिक्षा दिया। सन्यासी का अर्थ है जो षट गोस्वामियों के पच्चिन्नों में चलता है। श्री प्रभुपाद ने सबसे पहले कहा कि षट गोस्वामी अष्टकम को याद करो, याद करने के बाद उसके अनुसार जीवन यापन करो। तो आप प्रश्न पूछोगे कि षट गोस्वामियों का जो जीवन है या षट गोस्वामी अष्टकम है, श्री प्रभुपाद जी ने सन्यासियों को कहा था, हम तो गृहस्थ हैं, हमको क्यों कह रहे हो। अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में गृहस्थ भी सन्यासी के जैसा है। कैसे हैं? वास्तविक सन्यासी वो है जो कृष्ण का संसार चलाता है। सन्यासी का संसार बड़ा रहता है। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार,
अनाचार को त्याग करके कृष्ण का संसार को जो चलाता है वो सन्यासी है। असलियत में सन्यासी जो है सबसे बड़ा गृहस्थ है, जो कृष्ण के संसार को चलाते हैं। यानी कृष्ण का संसार को चलाने का अर्थ क्या है? भक्तों को देखभाल करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। तो जैसे एक गृहस्थ जो है अपने घर में अनेकों अपने बीवी बच्चों को देखभाल करता है, उनके लिए घर व्यवस्था करता है, उनके लिए जो भी आवश्यकता है देखभाल करता है, उसी प्रकार सन्यासी वो हैं जो कृष्ण के जितने भी बच्चे हैं, यानी उनके जो भक्त हैं, उनको देखभाल करता है, यानी उनके संसार को विस्तार करना चाहता है। जैसे कोई गृहस्थ अपने संसार को, अपने परिवार को विस्तार करना चाहते हैं और संतान को उत्पन्न करने से या अन्य विवाहों को करने के द्वारा, यही कार्य जो है सन्यासी क्या करता है? वो प्रचार के द्वारा करता है। प्रचार करने के द्वारा हमारा जो कृष्ण का जो परिवार है उसका विस्तार होता है कि नहीं? तो ये कृष्ण का संसार है। वैसे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत सारे गृहस्थ जुड़े हुए हैं, वो भी सन्यासी है। क्योंकि वो भी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। वो भी हमेशा चिंता करते रहते हैं कि किस प्रकार मंदिर चले, किस प्रकार कृष्ण का सेवा अच्छी तरीके से हो। तो एक तरीके से बताया जाए, इस षड्गोस्वामी अष्टकम केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि जो गृहस्थ है वो भी जो श्रद्धा से जुड़े हुए मंदिर के साथ, उनको भी इसी तरीके से जीने का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कम से कम अगर इस प्रकार नहीं हो पाता है, कम से कम श्रवण करने मात्र से हमको हमारा जीवन जो है शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए षड्गोस्वामी अष्टकम को याद करके हम उसके अनुसार जीवन यापन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे 6 दिनों में हम हर रोज़ ये षड्गोस्वामी अष्टकम को उच्चारण करेंगे या गाएंगे। धीरे धीरे से आप बाद में भी उसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे बाद उसको गाने के लिए प्रयास कीजिएगा। वैसे जो पहली बार इसको गा रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा तकलीफ़ होता होगा, ये संस्कृत में है, लेकिन फिर भी ये जो शब्द हैं इनको उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा, तो धीरे धीरे से अपने आप उच्चारण हो जाएगा। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि। कृष्ण कीर्तन गान धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो। श्री चैतन्य कृपाबर भुवि भुव भारावहंतारको। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो। राधा कृष्ण
चरणादारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको गौरंग गुणानुवर्णनविधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोतावनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुदिवर्धने कनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कन्ताश्रितो गोपी बावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मोहो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने
राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्ददो यो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानी कृतो निद्राहार विहारकादिविजितो चातञ्च दीनौ च यो राधा कृष्ण गुणास्मृतेर्मधुरिमा अन्धेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कले नितनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तौ च कदारे गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे कैदैर्महाविहुवलो
रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री षट गोस्वामी अष्टकम की जय। तो आप सब जानते हैं षट गोस्वामियों का नाम। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। सबसे पहला है रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी हमारे जो षट गोस्वामी हैं उनके लीडर हैं। बाद में रूप गोस्वामी के बाद वंदे रूप सनातन गोस्वामी। भले ही रूप गोस्वामी सारे गोस्वामियों के लीडर हैं, फिर भी श्री रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद के विषय में कहते हैं कि वो मेरे गुरु है। अगर देखा जाए ये षट गोस्वामियों के जीवन में सबसे पहली बात जो दिखाई पड़ती है वो है नम्रता। सारे गोस्वामियों में अग्रगण्य है रूप गोस्वामी पाद और चैतन्य मनोभीष्टम कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय को जानने वाले हैं रूप गोस्वामी पाद, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी पाद अपनी नम्रता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं मेरे गुरु सनातन गोस्वामी। तो बाद में तीसरे गोस्वामी हैं वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चार हुए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री जीव गोपालक, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके ये 6 नाम हैं। हम क्रमशः चर्चा करेंगे सबसे पहला सनातन गोस्वामी के विषय में। लेकिन सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा करने से पहले ये 6 गोस्वामियों को अगर एक शब्द में उनका परिचय देना है तो चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में कहा गया है ये 6 गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु है। यही 6 गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु। जैसे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है हमारे दीक्षा गुरु हैं और 6 गोस्वामी जो है शिक्षा गुरु हैं। हमको जो भी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं वो सारे शिक्षाएं जो है 6 गोस्वामियों के शिक्षा के अनुसार ही प्राप्त होता है। यानी कोई भी शास्त्र हो, वो सारे शास्त्र हम अगर उनका कंक्लूजन, उनका अगर निर्णय अगर हम समझना चाहते हैं तो 6 गोस्वामी को शिक्षा के अनुसार ही हमको समझना है। इसलिए हमारे संप्रदाय के ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के मूल शिक्षा गुरु हैं ये 6 गोस्वामी। इतना हद तक कहा गया है कि हमारे जो संप्रदाय हैं वो दीक्षा की व्यवस्था उन्होंने जीव गोस्वामी पाद ने सबसे पहला किया था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे संप्रदाय शिक्षा संप्रदाय है। दीक्षा इसलिए दिया जाता है ताकि शिक्षा जो है उसकी प्रणाली, उसकी जो शुद्धता बना के रखे। तो इधर हमारे संप्रदाय में दीक्षा गौण है, शिक्षा प्रमुख है।
ये दीक्षा भी ये संप्रदाय में इसलिए व्यवस्था किया गया ताकि शिक्षा की जो प्रणाली है वो व्यवस्थित रह पाए। अगर देखा जाए, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य है श्रीनिवास आचार्य, तो लेकिन शिक्षा लिया जीव गोस्वामी पाद से। ने कहा था जाके तुम उधर से शिक्षा लो। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने शिक्षा लिया जीव गोस्वामी पाद से। तो मूलतः शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना कोई संप्रदाय जो है उसकी जो गरिमा है या उसकी जो वास्तविकता है वो लंबा समय तक टिकता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी, हमारे सारे आचार्य, खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं या इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो शिक्षा का केंद्र है। जहाँ शिक्षा नहीं होता है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होता है, भले ही कितने बड़े मंदिर भी क्यों ना हो, तो उधर वास्तविक प्रचार या वास्तविकता नहीं रहती है। इसलिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर शिक्षा में अगर थोड़ी सी कमी हो जाती है तो हमारा जो जितने भी आध्यात्मिकता है वो धार्मिकता बन जाती है। धार्मिकता में आध्यात्मिकता में अंतर क्या है? आध्यात्मिकता तब बन जाती है, धार्मिकता आध्यात्मिकता तब बनती है जब आध्यात्मिक शिक्षा हो। ऐसे देखा जाए जितने भी रिचुअल्स होते हैं, अगर उसके पीछे जो रहस्य है, उसके पीछे गुण सिद्धांत अगर उसको नहीं जानेंगे तो वही चीज़ अगर गलत धारणा से, अपनी मनगढ़ंत धारणा से स्वीकार करेंगे, धार्मिकता हो जाती है। हमारा आध्यात्मिक आंदोलन, इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सोसाइटी, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर इज शिक्षा, देयर इज टीचिंग गिवन। तुम्हारे मूल शिक्षा गुरु है। ये छह गोस्वामियों का परिचय है सार रूप में, इन एसेंस। तो ये जो छह गोस्वामी अपना जीवन को कैसे व्यापन किया उसका वर्णन हमने भी षट गोस्वामी अष्टम को पढ़ा, उसका थोड़ा सा अनुवाद हम जानने के लिए प्रयास करते हैं संक्षिप्त में। बाद में सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, कृष्ण उत्कीर्तन, मैंने छह गोस्वामीगण कृष्ण का नाम का कीर्तन करते थे। कैसे करते थे? उत्कीर्तन, जोर जोर से कीर्तन करते थे। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के शांति से करना चाहिए। जैसे हम कहीं प्रोग्राम करते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं अब शांति से करो ना, ऐसा नहीं, कभी भी शांति से हम नहीं कर सकते। ना हम शांत रहेंगे ना दूसरों को शांति से जीने देंगे। लोग बोलते हैं शांति से भजन होता है, शांति से कभी भजन नहीं होता है। किसके जीवन में शांति है कोई भजन नहीं कर सकता। वो खुद भी अशांत रहेगा, दूसरों को भी अशांत कर देगा। एक भक्त ने मुझे कहा, प्रभु जी पहले शांति से जीता था मैं, अभी भक्त बनने का बहुत परेशानी होती है। जहाँ बाहर जाता हूँ तो 2 बार सोचना पड़ता है खाऊं कि नहीं, कहाँ रहूँ, इस्कॉन का मंदिर है कि नहीं उधर, बहुत सारी चीज़ें ढूंढना पड़ता है। पहले क्या था अपने आप चले जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी किसी से बोलने भी जाऊँ अपराध हो जाता है कि नहीं, उसको भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। टेंशन बढ़ गया। पहले तो कुछ भी बोल देता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, अभी टेंशन बढ़ गया, शांति चली गई जीवन से। तो ये जो शांति से भजन नहीं होता है। कृष्णोत्कीर्तन, बहुत उच्च कीर्तन, उच्च स्वर से कीर्तन करना। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, गाते हुए नर्तन भी करते, नृत्य भी करते थे। गान नर्तन परो, वो बहुत एक्सपर्ट थे। और प्रेमामृतांभो निधि, प्रेम का अमृत का जो सागर है उसके निधि थे। दे आर द स्टोर हाउस जो ऑफ द ट्रेजर, निधि मतलब ट्रेजर। हमारी वास्तविक निधि है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जिस सागर में है वो ऐसे सागर है षट गोस्वामी में जिनके अंदर कृष्ण प्रेम का निधि भरा हुआ है। रो प्रेमामृतांबो निधि, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो। उनका विशेषता क्या है? धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो। वो सबको प्रेम करते थे और सभी लोग उनसे प्रेम करते थे। उनका कोई दुश्मन नहीं करके कोई नहीं था, ना वो किसी को दुश्मन के रूप में मानते थे, ना कोई उनको दुश्मन के रूप में मानता था। और हो सकता है कि अच्छे लोग ही उनको मानते थे, नहीं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बुरे लोग भी थे, अधीर व्यक्ति भी थे, जो पाप कार्य करते थे, दूसरों को सम्मान नहीं देते, लुटेरे चोर, ऐसे जो लोग हैं वैसे लोग भी षट गोस्वामियों को वो आदर देते थे, उनसे प्रेम करते थे। हर व्यक्ति, खासकर सनातन गोस्वामी विषय में कहा गया है कि व्रज में
अभी भी सनातन गोस्वामी के विषय में कहा गया है कि वो उनको गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ एग्जैक्टली गुरु पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, और उस दिन सबसे बड़ा गोवर्धन का परिक्रमा होता है। वैसे तो 3 दिन गोवर्धन का परिक्रमा बड़े जोर जोर से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। दूसरा नंबर आता है कार्तिक आखिरी दिन, और गोवर्धन पूजा के दिन भी बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद को गोवर्धन परिक्रमा बहुत प्रिय थी। तो अभी आज भी जाके व्रज में पूछिए कि आज क्या क्यों गोवर्धन की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमारे सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा। उनके लिए गुरु मतलब सनातन गोस्वामी, एंटायर सारे व्रज के सभी लोगों के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति। उधर के जो चोर भी होते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे होते होंगे तो उन लोगों के भी सनातन गोस्वामी गुरु थे। धीरा धीरा जन प्रिय प्रिय करो, क्यों? सभी लोग उनको पूजा करते थे, क्यों? क्योंकि निर्मत्सरो, उनके हृदय में जरा सा भी मत्सरता नामक चीज नहीं था। क्यों नहीं था मत्सरता? क्योंकि हृदय में प्रेम है, तो मत्सरता कहाँ है? ईर्ष्या या मत्सरता तभी होती है जब प्रेम का अभाव को मत्सरता कहा जाता है। द एब्सेंस ऑफ लव इज एनवियसनेस। मत्सरता कोई एक विशेष अलग वस्तु नहीं है, वो छाया है, प्रेम की छाया है। यानी प्रेम या कृष्ण प्रेम नहीं है तो वो कृष्ण प्रेम का अभाव ही मत्सरता है। तो निर्मात्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहांतारको। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसको पूरा जगत में उन्होंने वितरण किया। कृष्ण श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, जैसे चैतन्य महाप्रभु कृपा उनके पास है तो जगह जगह जहाँ जहाँ जाते थे कृष्ण महाप्रभु की कृपा को बांटते थे। और भारावहांता रखो, तो एक चैतन्य महाप्रभु कृपा को बांटते बांटते उन्होंने क्या किया, लोगों का ये जो भवसागर है, भौतिक जीवन है, अंत को उनको उन्होंने अंत कर दिया। यानी उनका पूरा भौतिक संसार से या जो लगाव है, आसक्ति, उन्होंने खत्म कर दिया। असित में श्री छठ गोस्वामी के संपर्क में कोई आता है, गौड़ी संप्रदाय के संपर्क में आता है, उनका भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है, बिकम्स डिस्ट्रॉयड। जैसे कभी कभी देखिए कि एक बार कोई भक्त बन जाता है या धीरे धीरे जाना शुरू करता है, उनका भौतिक जीवन होता ही नहीं है। वैसे तो आजकल तो दिन भर काम करना पड़ता है, जो खाली घर चलाने के लिए उनको 8-10 घंटा नौकरी करना पड़ता है। मिलता है एक दिन छुट्टी, संडे, उस दिन क्या करते, फोन आ जाता है, कल से मंगल आरती में आ जाना, संडे प्रोग्राम में आ जाना। पूरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी मटेरियल लाइफ फॉर ए डिवोटी। नाना ऐसे षड गोस्वामी को प्रणाम करते। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। दूसरा श्लोक, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसके ऊपर षड गोस्वामियों ने रचना की है, ग्रंथ का रचना नहीं किया है। सारे शास्त्र, परा अपरा दोनों प्रकार की विद्या, आप कोई भी शास्त्र बताइए, हर प्रकार का शास्त्र के विषय में षड गोस्वामियों की रचनाएं हैं। ऐसा कहा जाता है व्यासदेव ने जितने ग्रंथों की रचना किया, वो सारे ग्रंथों का जितने भी श्लोक है वो सब मिलाएंगे, उससे अधिक श्लोक ये षड गोस्वामी ने रचना किया। नाना शास्त्र, उसमें निपुणता आई, देवर एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि विचारणैक निपुणों, विचार किए। षड गोस्वामियों का विचार जो है चैतन्य महाप्रभु का विचार है। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा विचार कर ले चित्त पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा है, उनका जो सिद्धांत है, उसके ऊपर अगर कोई विचार करता है वो उसको चमत्कार हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है। इधर षड गोस्वामी ने विचार किया, सारे शास्त्रों में विचार किया, इसकी वजह से उनके ऊपर एक्सपर्टाइज आया। कोई भी चीज के ऊपर एक्सपर्टाइज, निपुणता तभी आती है जब उसके ऊपर विचार किया जाता है। वैसे पढ़ने से एक्सपर्टाइज नहीं होती है। भगवद गीता है, भागवतम या कोई भी शास्त्र है, ग्रंथ है, खाली पढ़ने मात्र से व्यक्ति को उसके ऊपर निपुणता नहीं आती है। शास्त्रों के ऊपर निपुणता तब आती है जब पढ़ने के बाद उसके ऊपर विचार किया जाए। जैसे भागवतम में ही कहा गया है इस बात को कि
विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो। तच्छृण्वन् सुनना है, सुपठन उसको पढ़ना है, बाद में तीसरा चीज क्या है, विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः, तब भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए शास्त्रों में निपुणता उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उसके ऊपर विचार करता है। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इधर कहा गया है नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों। कोई भी शास्त्र लीजिए, संगीत के ऊपर, संगीत के ऊपर विचार किया, संगीत के ऊपर ग्रंथ है, छंद के ऊपर ग्रंथ है, कोई भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, हर चीज के ऊपर उनका एक ना कोई ग्रंथ है। षट गोस्वामियों का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। क्यों शास्त्रों क्यों रचना किया? क्योंकि सद्धर्म क्या है उसकी स्थापना करने के लिए, सद्धर्म संस्थापको। इस सद्धर्म की स्थापना क्यों किया? लोकानाम हितकारिणो, लोगों का हित के लिए। इसलिए कहा गया है लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। ऐसा नहीं कि केवल पांडित्य को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना नहीं किया, उन्होंने अपना प्रवचन नहीं दिया। लोगों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए, लोगों को हित करने के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना किया। इसलिए कहा गया है त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। तीनों लोकों में वो एकमात्र मान्य है, एकमात्र लोग हैं जिनका शरण लेने की योग्य है। राधा कृष्ण पदारविंद भजना देन सम्मोहितो। हमेशा राधा कृष्ण पदारविंद उनके चरण कमलों के भजन में मोहित होकर रहते थे। वैसे षट गोस्वामियों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तीसरा श्लोक, श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ। और बहुत निपुण थे, एक्सपर्ट थे किसमें? गोविंद श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधौ। चैतन्य महाप्रभु के गुणों की वर्णन में बहुत एक्सपर्ट थे। गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ। और चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाओं को, उनके गुणों को वर्णन करते हुए लोगों के हृदय में श्रद्धा को स्थापना करने वाले थे। पापोत्ताप निकृंत नव तनुभृताम, जो बद्ध जीव है उनके अंदर पापोत्ताप निकृंत नव, उनके जो पाप है, पाप से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसको नाश कर देते थे। क्यों? क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में श्रद्धा प्रकट हुई, उनके बद्ध जीव के अंदर जो पाप की वजह से उत्पन्न जो ताप है वो सब नष्ट हो जाता था। आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणो कैवल्य निस्तारको। और आनंद के जो सागर है लोगों के हृदय में, भक्तों के हृदय में, उसको वर्धन करने में बहुत निपुण थे। और साथ साथ में कैवल्य निस्तारको, अगर किसी को कैवल्य मुक्ति के प्रति आसक्ति है उसको नाश कर देते। भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है। और षट गोस्वामी की शिक्षा यही है। क्या शिक्षा है? कि ये मुक्ति जो है वो गौण है, या इतना हद तक रूप गोस्वामी पर लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति पिशाची यावत् हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक ये मुक्ति की भी कामना रहती है तब तक हमारे हृदय में भक्ति कैसे प्रकट होगी? ये मुक्ति नामक पिशाची है। इससे लोगों की जो मुक्ति प्राप्त करने की जो लालसा है उसको भी उन्होंने नाश कर दिया। बाद में त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम, सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी कैसे बने? पहले कौन थे लोग? बड़े बड़े पोस्ट में थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी साधारण पोस्ट में थोड़ी ना थे। प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, इंद्र जैसी उनकी बड़ा साम्राज्य, और अप्सरा जैसी उनकी पत्नी, लेकिन फिर भी कोई चीज बांध नहीं पाया उनको। इतना त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम। त्यक्त्वा कैसे त्याग किए? अशेष मंडलपतिम, बड़े बड़े राज्य के पति थे। कैसे त्याग किया लोगों ने? तुच्छवत, तुच्छ बोलते ना, तुच्छवत त्याग किया। त्याग करके भूत्वा दीन गणेश को करुणिया। त्याग क्यों किया? वैसे परेशानों की त्याग नहीं किया था। कभी लोगों को ऐसा परेशान हुआ, बहुत परेशान, बस छोड़ना है, बाद में नहीं अभी नहीं छोड़ना, बहुत सारा जिम्मेदारी बाकी भी। नहीं, परेशान होकर त्याग नहीं किया, लोगों के ऊपर करुणा दिखाने के लिए। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणिया। गणेश कौ जो धन को ही अपना जीवन मान के चलते हैं, गणा ईशा, गणों को ही मानते हैं, मुझे इतना पैसा इतना ये है, उनके ऊपर करुणा दिखाने के लिए षट गोस्वामियों ने
ये स्वीकार किया। बाद में गोपी भाव रसामृताब्दि लहरी कल्लोल मग्नो मुहु, कैसे गोपियों की भाव हमेशा कृष्ण प्रेम का सागर की लहरों में ऊपर नीचे रहते थे। जैसे लहर ऊपर नीचे होता है उसी प्रकार वो सागर में, कृष्ण प्रेम की सागर में गोता मारते थे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको कूजत गोकिल हंस सार सगणा किरणे मयूराकुले। वृंदावन के वर्णन हो रहा है। वृंदावन में जैसे कूजत, जैसे कोयल है इत्यादि सारे जितने वृंदावन के जो वातावरण है उसका वर्णन हो रहा है। कूजत कोकिला, कोकिला हंस है, सा रसगणा, जितने भी मृग हैं इत्यादि हैं। उधर नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने, वैसे अनेकों अनेकों दिव्य रत्नों से युक्त वृंदावन में क्या कर रहे थे? राधा कृष्ण महर्निशम प्रभजतो, प्रभजतो प्रकृष्ट रूपेण भजन, 24 घंटा भजन में मग्न थे। राधा कृष्ण भजन, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, हमेशा मग्न थे। हरनिशम प्रभजतो जीवार्ददो यो मुदा, और सारे लोगों को आनंद प्रदान कर रहे थे। जीवार्ददो यो मुदा। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, वैसे जो षड गोस्वामी गण हैं उनको मैं वंदन करता हूँ। बाद में संख्या पूर्वक, इतना प्रेम में रहने पर भी वो संख्या पूर्वक, कुछ लोग पूछते हैं हमको, जी वैसे तो संख्या लेने से क्या होता है, मन ही मन में कर लेते हैं, 24 घंटा होता है, लेकिन 24 घंटा करने वाले भी संख्या पूर्वक करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान अतिभिहि, नाम का उच्चारण जो है संख्या पूर्वक करते। वैसे तो षड गोस्वामी कोई हाथ में जपमाला लेके नहीं करते थे, वो कारजप्यकरम, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय षड गोस्वामी उनके हाथ में जप करते थे, या कभी कभी कुछ अन्य साधनों के द्वारा जप करते थे। ये जो बीड जो है, बीट्स यानी जपमाला के द्वारा जो जप है वो शुरू हुआ था जीव गोस्वामी के बाद। जीव गोस्वामी ने जो दीक्षा का व्यवस्था किया था लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तमदास ठाकुर, उस समय उन्होंने अपने हाथों से ये जपमाला बना के दिया था, लेकिन फिर भी संख्या पूर्वक करते। संख्या पूर्वक नाम गान अतिभिहि कालावसानी कृतो, इस प्रकार अपना पूरा समय बिताते थे। निद्राहार विहार कादि विजितो चातंच दीनो चयो, निद्राहार विहार कादि विजितो, निद्रा और आहार के ऊपर विजय। कब सोएंगे कब उठेंगे कुछ ये मालूम ही नहीं था, कितना समय हो गया है। कभी कभी 1 घंटा सोते थे, कभी 2 घंटा सोते थे, कभी खाया कभी नहीं खाया, इस प्रकार का उनका भजन। निद्राहार विहार कादि विजितो चातंच दीनो चयो, राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो, हमेशा राधा और कृष्ण के जो माधुर्यमय जो गुण हैं उनका स्मरण करते हुए मोहित होकर जीवन यापन करते थे। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे, कभी कभी राधा कुंड, कभी कालिंदी तट पे, कभी वंशीवट में, प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया क्रस्तो प्रमत्तौ सदा, हमेशा मदमत होके प्रेमावेश में इधर उधर भ्रमण करते थे। गायन्तौ च कदा हरेर गुणवरम भावाभिभूतौ मुदा, हमेशा गोविंद का गान, कीर्तन का गान करते थे, लीलाओं का गान। हरेर गुणवरम भावाभिभूतौ मुदा, आनंद में जीवन यापन करते थे। वैसे षड गोस्वामी को वंदन करता हूँ। और खास करके आखिरी जो श्लोक में प्रभुपाद हमेशा इसको कहते थे, हमारा जो षड गोस्वामी का भाव ये नहीं था कि राधा और कृष्ण सामने हैं, हम उनके लीला में हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय का भाव है। लेकिन हमारा जो संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय का मूल भाव यही है, हे राधे हे व्रजदेवी के छललिते, हे राधे हे नंद सुनो कुतः, कहाँ हो आप, कहाँ हो श्री गोवर्धन, कहाँ गोवर्धन के तलेटी पे हो या कहीं कालिंदी तट पे हो, कहाँ हो, कुतः, कुतः मतलब कहाँ हो। ये कुतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुतः मतलब कहाँ, कदा, कुतः, ये विरह भावना को सूचित करता है। हमेशा कृष्ण के विरह में, जैसे रूप गोस्वामी का विरह की भावना कैसे थी। रूप गोस्वामी अगर आप जाके कभी देखे होंगे टेर कदम में, जब टेर कदम में जैसे कदम वृक्ष नीचे रूप गोस्वामी बैठे हैं, राजू बाजू में बहुत सारे पत्ते हैं, सूखा हुआ पत्ता है। कभी रूप गोस्वामी
का जब स्मरण करते हुए, कृष्ण स्मरण करते हुए कभी ऐसा विरह का भाव का अनुभव होते हैं, तो विरह का भाव में रूप गोस्वामी पाद का विरह अग्नि हृदय में इतना प्रज्वलित होता है, उनका जो सांस जब अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, जो सांस बाहर आता है इतना गर्म होता है सांस कि सामने के जितने पत्ते हो जल जाते थे, उतना विरहाग्नि, विरह ताप को अनुभव करने वाले। ये कुतः कहाँ हो कृष्ण, इस प्रकार मदमत होते हुए कीर्तन करने वाले षड गोस्वामी। घोषंता इति सर्वतो व्रजपुरे, घोषंता ऐसा व्रजपुर में घोषणा करते हुए, व्रजपुरो खैदेर महाविहुवलो, महाविहुवल को अनुभव करते थे। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको, वैसे जो षड गोस्वामीगण हैं उनको मैं वंदन करता हूँ। असलियत में षड गोस्वामीगण भक्तों की भक्त कथा, आचार्य की कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, भागवतम में कृष्ण लीला का वर्णन ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन कृष्ण लीला के अंदर कैसे भागवत प्रवेश किया, कैसे व्यास जी ने प्रस्तुत किया कृष्ण लीला को। कृष्ण लीला को प्रस्तुत किया भक्त लीला के द्वारा। वैसे भक्त का जो लीला है, कृष्ण लीला, दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त है तो भगवान के साथ में है, भगवान में भक्तों के साथ में, दोनों की लीला साथ साथ में होती है। लेकिन जब विशेषतः जब हम भक्त की कथा को सुनते हैं तो वो कृष्ण लीला में प्रवेश करने का एक मात्र साधन है। जैसे कोई कमरे में जाना है, कमरे में जाना है तो फिर दरवाजे के अंदर से जाना होगा, उसके लिए चाबी की आवश्यकता है। वैसे कृष्ण लीला का खजाना के अंदर जाना है तो आपको कौन सी चाबी है, क्या उसकी चाबी क्या है? भक्त लीला, भक्त कथा। जैसे भागवत के पहला स्कंद से अब देखिए, पहले स्कंद में वर्णन है कि जैसे 6 प्रश्न पूछे गए थे भागवतम में, पहला अध्याय में नैमिषारण्य ऋषि ने पूछा, बाद में 2 अध्याय में, दूसरा और तीसरा अध्याय में उन प्रश्नों का जवाब दिया गया। बाद में जब वापस प्रश्न पूछे गए, उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो प्रश्न पूछा, पूरा पहला स्कंद में कृष्ण का वर्णन नहीं, कृष्ण लीला का वर्णन नहीं है। सबसे पहला कुंती महारानी की प्रार्थना, कुंती महारानी का वर्णन है, बाद में भीष्म पितामह का वर्णन है, बाद में युधिष्ठिर महाराज का वर्णन है, बाद में जो परीक्षित महाराज का वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। पूरा पहला स्कंद केवल भक्त कथा है। तो इधर तीसरे अध्याय में इस बात को कहा गया है, भक्त की कथा का वर्णन करते करते अपने आप कृष्ण कथा प्रकट हो जाएगी, कृष्ण लीला प्रकट हो जाएगी। इसलिए ये जो भक्तों की लीला है, आचार्यों की जो लीला है, आचार्यों की जो शिक्षाएं, लीलाएं, उनके चरित्र है, उनको सुनना बहुत आवश्यक है। आचार्य की चरित्र सुने बिना कोई कृष्ण लीला में प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि ये विधि है। तो इसलिए हम ये जो गोस्वामी के विषय में हम सुनने जा रहे हैं अभी 6 दिन के लिए, ये मत सोचिए केवल गोस्वामी के विषय में सुन रहे हैं। असलियत में गोस्वामी के विषय में सुनने के द्वारा हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भक्त कथा सुनने में व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, क्योंकि शुश्रूषवो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। भगवान की जो कथा है वो उसके प्रति रुचि कैसे उत्पन्न होगी? वही भागवत में कहा गया, शुश्रूषवो श्रद्धानस्य। वैसे शुश्रूषवो श्रद्धानस्य शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन एक अर्थ ये है शुश्रूषा श्रद्धानस्य। श्रद्धानस्य मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त कर चुके, यानी आचार्य महान भक्त जैसे षड गोस्वामी, उनके विषय में सुनना। शुश्रूषा का अर्थ है कि सेवा करना, लेकिन सेवा करने का एक ये शुश्रूषा का वास्तविक अर्थ है, अगर शब्द रूपी अर्थ लिया जाए, उसका अर्थ है कि शुश्रूषा मतलब श्रवण करना, यानी भक्तों के विषय में सुनने के द्वारा कृष्ण कथा के प्रति, कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मान लो कोई व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति, नया व्यक्ति, उसको कृष्ण के बारे में सुनाई है, तो बोलेगा क्या है, 7 दिन 7 रात तक 7 साल का बच्चा तो नहीं उठा पाएगा, उसको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो रुचि कहां से आएगी? और दूसरी ओर उनको वो प्रभुपाद जी की बात सुनाई है, मालूम है 70 साल की उम्र में खाली 40 रुपए लिखे गए थे और इतना बड़ा संस्था खड़ा कर दिया, और रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ। ऐसा है क्या? तो महान है। तो लोग इसके ऊपर विश्वास करते, क्योंकि प्रत्यक्ष है, देखा गया।
लोग ने देखा है, इतिहास है ये। वैसे देखा जाए कि कृष्ण का लीला भी इतिहास है, लेकिन 5000 साल पूर्व है, तो लोगों के मन मति उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, भगवान ने करके चले गए होंगे, लेकिन आप प्रभुपाद के विषय में सुनाइए, कोई भक्त के विषय में सुनाइए, तो प्रभुपाद के विषय में सुनिए। साधारण से जो भक्त अपना कोई नौकरी छोड़ के मंदिर में ज्वाइन कर लेता है, फुल टाइम हो जाता है, तो उनको देख के असर इतना कुछ तो है इसके अंदर ऐसा लोगों के अंदर श्रद्धा प्रकट होती है। तो इसलिए भक्त कथा बहुत महत्वपूर्ण है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है, कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए भक्त लीला, और कृष्ण लीला का रुचि या श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भक्ति लीला। तीसरी बात है, भक्त कथा सुनने के द्वारा उसके अंदर अपराध नामक चीज नहीं होती है। कृष्ण लीला में अपराध का प्रसंग है, लेकिन भक्ति लीला में कोई अपराध नहीं है। इस दो क्वेश्चन है, एनी ऑफेंस देयर। अगर कृष्ण लीला जो है गलत धारणा से अगर सुना जाए तो अपराध माना जाता है। जैसे 10 नाम अपराध नाम के जप में होता है, वैसे लीला के हिसाब से नाम अपराध होता है, या लीला के प्रति अपराध का दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन भक्त कथा में ऐसा अपराध नामक चीज नहीं होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये जो भक्त लीला का चर्चा करेंगे, हमको क्या होती है, जो भक्त के हृदय में जो भाव है हमारे हृदय में प्रकट होता है, यानी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। जब भक्त का आशीर्वाद है तो कृष्ण हमको निश्चित रूप में देखेंगे, He'll definitely look at us। इसलिए भक्तों के विषय में खास करके जब भी आविर्भाव तिरोभाव दिवस होता है, उस समय निकाल के वो भक्त के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हमको प्राप्त करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमको वैष्णव कैलेंडर सबके पास है, भक्तों के पास है। तो किसी का मान लो तिरोभाव आया, किसी का आविर्भाव आया, उस दिन खास करके कम से कम 10-15 मिनट तो समझ लीजिए, लेकिन उनके वो कौन है वो तो जानने के लिए प्रयास कीजिएगा। उन्होंने क्या लीला किया, या उनके द्वारा रचना किया गया जो ग्रंथ है, या उनके द्वारा रचना किया जो गीत है या स्तोत्र है, उसको उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अभी जो भक्त कथा का महिमा श्रवण करने के बाद हम सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम या श्री वल्लभा, ये तीनों भाई हैं। तो ये तीनों बड़े उच्च ब्राह्मण परिवार के थे। कर्नाटक के ब्राह्मण हैं। वैसे कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण हैं, लेकिन सारस्वत ब्राह्मण ओरिजिनली कर्नाटक के भी नहीं थे, वो सरस्वती नदी के तट में रहा करते थे, इसलिए उनको सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। जो सरस्वती नदी के तट में रहने वाले ब्राह्मणों को सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। सरस्वती नदी बहुत पवित्र नदी है, कलयुग में लुप्त हो गई। तो जैसे वो नदी लुप्त हो गई तो उनको, क्योंकि ब्राह्मणों का ऐसा है कि ब्राह्मण संस्कृति तभी होगी जहाँ नदी जहाँ बहती हो उसके किनारे में वो रह सकते हैं, वही उधर ही ब्राह्मण की संस्कृति होती है। वैसे जंगलों में या जहाँ नदी नहीं बहती, जहाँ पानी का जलाशय नहीं होता है, उधर ब्राह्मणिकल संस्कृति नहीं रह पाती। इसलिए मनु संहिता के अनुसार ब्राह्मणों को घर उधर ही बनाना चाहिए जहाँ नदी बहती हो, जहाँ जलाशय हो, जहाँ भगवान की पूजा अच्छी तरह से हो सकता है। या और भी मनु संहिता में कहा गया है कि जहाँ एक केले का झाड़ उगता हो, केले का पेड़ उगता हो या नारियल का पेड़ उगता हो ये भी इंडिकेशन दिया गया है, क्योंकि केला जो नारियल है भगवान को प्रिय है तो ये कल्प वृक्ष माना गया है। दोनों वृक्षों को, केला और नारियल दोनों कल्प वृक्ष है। तो इसलिए जहाँ ये वृक्ष है उधर उधर ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन होता है। लेकिन सूखने के बाद वो तलाश करते करते वो पहुँचे कहाँ, दक्षिण भारत में पहुँचे, खास करके परशुराम क्षेत्र है, उधर बस गए सारस्वत ब्राह्मण। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण थे, वो बंगाल की राजा के निमंत्रण पे वो गए बंगाल। उनका नाम बड़ा गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। असल में जो बंगाल जाके जो वापस आए उनको गौड़ सारस्वत बोला जाता है, इसको जीएस भी बोला जाता है। तो ये जो तीनों हैं बड़े बड़े परिवार के, साधारण परिवार के नहीं थे। सनातन गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी और अनुपम या श्री वल्लभ, उनके पिता का नाम था कूर्मदेव। उनका वैसे विस्तार से अनेकों युगों पीढ़ियों से कैसे कैसे वो आए, किस प्रकार कर्नाटक से बंगाल आए, वो सब वर्णन है, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बात है सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ, यानी 2 साल छोटे हैं चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पाद।
और पूरा सनातन गोस्वामी पाद 70 साल उन्होंने अपना प्रकट लीला को दिखाया और 27 साल तक वो घर में रहे और बाकी 43 साल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संन्यास में, यानी टोटल 70 साल, 70 ईयर्स ऑफ मैनिफेस्ट पास टाइम। उसमें 27 ईयर्स तो सनातन गोस्वामी पाद अपने घर में रहे, अपना अलग कार्यकलाप करते रहे और 43 साल उन्होंने वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन का प्रचार प्रसार कार्य किए। अब देखिए 27 साल में उन्होंने संन्यास या एक तरह बता सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी उनके विषय में खास करके कहा गया है कि वो बचपन से ही इतना मग्न थे कृष्ण सेवा में, कृष्ण प्रेम में, और आजू बाजू में उनके जारे वातावरण भी था, वैष्णव का वातावरण था। जैसे उनके पिताजी के विषय में कहा गया है, कुर्मदेव, उनके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो प्रसन्न थे इन 3 बच्चे के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर भक्ति को देख के। इसलिए कहा जाता है कि वो पिता भाग्यवान है जिनके पुत्र के अंदर भक्ति होती है। जिसके पुत्र के अंदर भक्ति नहीं होती है, वो पिता उस पुत्र की वजह से दुखी हो जाता है। लेकिन बड़े प्रसन्न थे। ऐसा वर्णन किया गया है कि सनातन गोस्वामी पाद बचपन में या कभी भी कुछ भी खेलना होता था, उनको राधा कृष्ण विग्रह के साथ ही खेलते थे और इतने बुद्धिमान थे कि एक बार बोलने से वो समझ जाते थे, एक बार बोलने से सीख जाते थे, उनको दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत ही नहीं था। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद जो भक्त होता है, उनका जो बचपन में ही पता लग जाता है वो कैसा है। इससे जो जन्म जो है वो भले ही जन्म ही एकमात्र कारण नहीं है एक व्यक्ति का विशेषता को निर्णय करने का, लेकिन जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके पीछे हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। जन्म ही एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन जन्म एक विशेष चीज है एक व्यक्ति का गुणों को निर्णय करने में। जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि 16वें अध्याय में कि जायते दैवी गुणै जायते, ये दैवी गुण जो है वो जन्मतः पता लग जाता है। तो जन्म जो है या बचपन जो है महान भक्तों का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में वो कैसे जीवन यापन किए उसका वर्णन हमको पढ़ना जरूरी है। एक बार युवावस्था में थे श्री सनातन गोस्वामी पाद, रात के समय उनको सपना आया। क्या सपना आया कि एक ब्राह्मण है, बहुत तेजस्वी है, वो आए, उनको एक ग्रंथ प्रदान किए और जैसे उस ग्रंथ को उन्होंने स्पर्श किया, सनातन गोस्वामी पाद ने अपने हाथ में लिया, उनके सारे अष्टसात विकार प्रकट होने लगे, बड़े भाव हो गए, नृत्य करने लगे। लेकिन अचानक जो है वो सपना समाप्त हुआ और सुबह उठ के सोच रहे थे कौन है वो ब्राह्मण, क्या है, क्या दिया था। उसी समय क्या हुआ, सच में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आके उनके हाथ में श्रीमद् भागवत दिया और जैसे उनके हाथ में श्रीमद् भागवत आई, सनातन गोस्वामी पाद वो बहुत एकदम आनंदित होते हुए वो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे और तब से उन्होंने भागवत को पढ़ना शुरू किया सनातन गोस्वामी पाद ने। इसलिए कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी पाद इतने वो बुद्धिमान थे, इतने भागवत के इतने प्रवक्ता थे, इतने अच्छे थे कि भागवतम के सारे 18,000 श्लोक उनको याद था। ऑल 18,000 वर्सेस ऑफ भागवतम, कौन सा कहाँ है सब कुछ मालूम। तो आप सोचते होंगे सनातन गोस्वामी पाद की चर्चा हो रही है जैसे एक साधारण व्यक्ति के रूप में चर्चा हो रही है। वैसे जो आचार्य हैं वो साधारण नहीं, हम सबको मालूम है, कोई और नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद को रति मंजरी कहा गया है या कहीं कहीं लवंग मंजरी भी कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं रति मंजरी और लवंग मंजरी एक ही है, उनका 2 नाम है, लवंग मंजरी रति मंजरी दोनों एक ही है। तो ये सब मंजरीगण है, वो सिद्ध देह को प्राप्त किए लोग हैं, लेकिन हमारे उद्धार करने के लिए वो कभी प्रकट होते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। तो सनातन गोस्वामी पाद रति मंजरी हैं, तो वो बात थोड़ी है। लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने अपनी लीला में हमको कैसे जीवन यापन करना चाहिए उसका वर्णन किया। सनातन गोस्वामी पाद जैसे उनको भागवत प्राप्त हुआ, तुरंत भाव विभोर होकर एकदम बिल्कुल
वो आनंद से नाचने लगे। और उस समय ऐसा था कि सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, अनुपम इतने बुद्धिमान थे उधर, और उनकी ख्याति जो है वो प्रवेश किया, वो पूरा बंगाल में विस्तृत हो गया। उधर का जो राजा नवाब हुसैन शाह, उन्हें एक बहुत बड़ा एक स्तूप बनाया था, एक बड़ा पिलर। उनका ऐसा था कि जो मंदिरें होती हैं, मंदिरें से बढ़कर मेरा मस्जिद का एक बड़ा पिलर होना चाहिए। तो उन्हें बनाया, तो क्या हुआ, तो एक बड़ा मिस्त्री आया था, बनाया था, तो बना के जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन टूट गया। अभी बहुत परेशान थे वो भी हुसैन शाह। तब उन्होंने 4 अनुचरों को भेजा, ढूंढो, गांव गांव जाके ढूंढो, जो मैं चाहता हूं उस प्रकार का एक बड़ा स्तूप है वो बनाना चाहिए। तो घूमते घूमते जब रामकेरी ग्राम में आए 4 लोग, तब किसी ने पूछा, उन्होंने 4 लोगों ने किसी से पूछा कि आपके गांव में बुद्धिमान कौन है? तो उन्होंने कहा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है। उनसे कहा मिलो। तो जैसे सनातन गोस्वामी पास से मिले 4 लोग, तो उन्होंने कहा कि हमने राजा हुसैन शाह ने हमको भेजा। बिना कुछ बोले सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप जाओ ये व्यक्ति के पास, आपका वो स्तूप जो है, बड़ा सा जो पिलर है, वो आप बना देगा। ये 4 लोग नवाब हुसैन शाह के पास उस व्यक्ति को लेके गए, जो गढ़िया, जो मिस्त्री, जो बना सकता है। नवाब हुसैन शाह ने पूछा उन 4 लोगों से, इसको कैसे ढूंढे आप? तो ये 4 लोगों ने कहा कि हम रामकेली गांव में गए थे, हम एक व्यक्ति से मिले, आपके गांव में सबसे बुद्धिमान कौन है? उधर बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है, उधर हम गए। उधर हम बिना कुछ बोले, खाली हम जाके ये बताए नवाब हुसैन शाह क्या हम अनुचर है या उनकी सेवा करते हैं, खाली ये बात कहने मात्र से हमारे मन में जो है वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि जाओ उनके पास जाओ, आपका समस्या ठीक हो जाएगा। तब नवाब हुसैन शाह ने सोचा ये बुद्धिमान है, बिना बोले जिस व्यक्ति का मन में जो चल रहा है वो बात समझ जाए, वो बुद्धिमत्ता का लक्षण है। नवाब हुसैन शाह ने सोचा कि ये राज्य चलाने के लिए यही योग्य लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं, यानी वही व्यक्ति अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकता है जो लोगों के मन में क्या चलता है वो बिना वो बोले समझ जाए। ये विशेष कला है, ये स्पेशलिटी है। तो हुसैन शाह ने बोला उनको बुलाओ। ठीक है, ये तो बड़ा स्तूप बनाना, वो तो दूसरी बात छोड़ो, इनको बुलाओ। तो हुसैन शाह ने कहा कि इन तीनों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, आप तीनों को भी हमारे राज्य संभालना है क्योंकि आप योग्य ब्राह्मण हो। तो कहा हम नहीं कर सकते। लेकिन हुसैन शाह ने कहा अगर आप नहीं करोगे तो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सारा ब्राह्मण समाज को मैं ख़त्म कर दूंगा, सबको परेशान करूंगा, टैक्स डालूंगा, वो करूंगा। तो आप मुझे ये जो मैनेजमेंट, राज्य संभालने की जो उससे छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि हिंदू समाज को संभालने की योग्यता मेरे पास नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज जो है उसको संभालने वाला हिंदू ही हो सकता है, मैं तो खाली राजा के रूप में बैठा हूँ। लेकिन आप अगर मंदिरों को सुरक्षित चाहते हो और हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज अगर बराबर रहें तो आपको मेरे शासन के अंदर रहना होगा। तब बड़े दुख के साथ ये तीनों स्वीकार किए पोस्ट को। देखिए प्राइम मिनिस्टर बन रहे, लेकिन किसके लिए बना जा रहा है? सरकार मलिक का नाम दिया गया था सनातन गोस्वामी पाद को, सरकार मलिक, और रूप गोस्वामी को दबीर खास। दबीर खास का अर्थ है कि फाइनेंस मिनिस्टर, और सकार मलिक के सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों को पोस्ट दिया गया। और भले ही हुसैन शाह उनको धमकी देके उनको बिठाया गया था उनको पोस्ट में, हुसैन शाह उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि हुसैन शाह जहाँ जहाँ जाके वो जो कुछ भी कार्य कर सकते थे, ये लोग अच्छी तरह से राज्य को संभालते थे। इतना अच्छा राज्य संभालते थे कि हुसैन शाह को कोई चीज़ की चिंता नहीं थी। और हुसैन शाह, सरकार मलिक और दबीर कास यानी सनातन को बहुत बड़े बड़े बंगला बना के दिया रहने के लिए, बहुत सारा ऐश्वर्य दिया, सब कुछ प्रदान किया। यानी हिंदू होने के बाद भी उस समय मुसलमान समाज में ऐसा था कि हिंदुओं को बड़े पोस्ट नहीं दिए जाते थे, या उनको पोस्ट अगर देंगे भी तो सारे मुसलमान का नियम
पालन करना पड़ता था उनको। लेकिन सरकार मलिक और दबीर खास, इन दोनों को छूट दिया था, ठीक है आप अपना ब्राह्मण की सभ्यता को पालन करते जाओ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन खाली मेरा राज्य संभालो ताकि मैं अलग अलग जगह जाके आक्रमण करते रहूं। तो इस प्रकार चलता रहा। सरकार मलिक और दबीर कास, ये दोनों, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इतने प्रसिद्ध हो गए पूरे राज्य में, वो जो बोलते थे वो पूरा लॉ बन जाता था। वॉट एवर दे यूज्ड टू से दैट बिकम द लॉ। इतने शक्तिशाली थे, इतने ऐश्वर्यशाली थे। और खास करके सनातन गोस्वामी का रुचि था ड्रामा में, डांस में, इत्यादि कार्यों में। वो देश विदेश से अलग अलग जगह से नृत्य मंडलियों को बुलाते थे, ड्रामा करने वालों को, कलाकारों को बुलाते थे, और कृष्ण लीला की जो प्रदर्शनी है उसके ऊपर बहुत बड़ा आयोजन करते थे। राम के लिए ग्राम में अभी भी वो शिथिल अवस्था में है, जो सनातन गोस्वामी के द्वारा बना हुआ जो बड़ा एक ऑडिटोरियम है, अभी भी उपस्थित है, अभी थोड़ा शिथिल अवस्था में है। इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया था कि खास करके जो कर्नाटक से आए हुए जो म्यूजिशियंस हैं, जो कलाकार हैं, नृत्य नाटिका करने वाले हैं, जो गायक हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन करते थे सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद वो खुद बैठ के ये सारे आयोजन को देखते थे, और इतने हद तक कि लोग जो है सनातन गोस्वामी पाद को दर्शन करने आते थे, उनका प्रवचन सुनने आते थे। और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके विषय में सनातन गोस्वामी पाद नहीं जानते थे। नृत्य हो, कला हो, कुछ भी पूछो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब सनातन गोस्वामी पास नहीं था। हर प्रकार की विद्या थी, परा अपरा विद्या दोनों में प्रवीण थे, और ऐश्वर्य का कोई चीज की कमी नहीं। पूरा बंगाल समृद्ध हो गया था केवल सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की शासन के अंतर्गत। भले ही राजा के रूप में नवाब हुसैन साहब अपना अपना कार्य करता था, लेकिन ये दोनों के उपस्थिति मात्र से, इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन से, व्यवस्था की वजह से सारे बंगाल प्रफुल्लित हो गया था, सारे लोग एकदम आनंद से थे। तो इससे पता लगता है कि असलियत में जो शासन के ऊपर वही व्यक्ति हो सकता है जो सच में इस प्रकार की योग्यता हो। अगर योग्य व्यक्ति अगर शासन में है तो पूरा संसार में या जहाँ जहाँ उनकी शासन है उधर कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, हर चीज़ एकदम समृद्ध रहता है। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार भले ही अनेकों कार्य करते थे, फिर भी अंदर से वो बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि हमारा जीवन का लक्ष्य तो ये नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य है राधा कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ऐसा विचार करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी का मन में एक बहुत सपना आया। ये स्वप्न क्या था? चैतन्य महाप्रभु का स्वप्न है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए। दिव्य तेज था चैतन्य महाप्रभु का, सोने स्वर्ण वर्ण सन्यासी का रूप में चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में प्रकाशित हुए सनातन गोस्वामी पाद को। और सनातन गोस्वामी स्वप्न में इन्होंने देखा, और सनातन गोस्वामी देख के तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि मैं बस आपके साथ आना चाहता हूँ। उन दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बस आप थोड़ा और रुको, जब समय आएगा तो आपको मैं बुलाऊंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी को बिल्कुल रुचि नहीं थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक बार दर्शन हुआ सपने, उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाभी क्या फायदा, इज नो यूज, ये भौतिक जीवन को कोई फायदा नहीं है। केवल जितना भी अच्छा ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम ये वैराग्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे एक तरीके से अपना पूरा राज्य संभालते थे और हृदय में हमेशा ये सोचा करते थे कि हम कैसे ये सब को छोड़ के कब जाएंगे। अभी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश है सारे भक्तों के लिए, खास करके वैष्णव भक्त जो गृहस्थ में हैं। भले ये सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मन में हमेशा विचार रखना चाहिए। सब भजन हो रहा है, घर गृहस्थी बराबर चल रहा है, सेवा सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में विचार रखना चाहिए पूर्ण तरीके से केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में प्रचार करने लग जाऊं या उनकी सेवा में लग जाऊं, चैतन्य महाप्रभु का संगति प्राप्त करने चले जाऊं। इस प्रकार की जो भावना है बहुत महत्वपूर्ण है। यह रहेगी तो हमारी जो भक्ति की तीव्रता बनी रहेगी। अगर कोई सोचे कि कैसे हैं, कोई पूछा, अरे बहुत मजे में, फर्स्ट क्लास,
ये जो कंफर्टेबल सिचुएशन है इसको कंफर्ट जोन बोला जाता है। एक कंफर्ट जोन जो है वो भक्ति के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सब भक्त है घर में, सब प्रसाद भोग लगता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, मंदिर जाते हैं, सबसे बोलते हैं हरे कृष्णा कैसे, सब ऐसे, सब कीर्तन करते, नाचते, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एकांत की भजन, हाँ, प्रचार, ये कब होगा, ये कब होगा, ये हमेशा मन में रखना चाहिए। व्हेन आई विल आई डू दिस थिंग, कब मैं कि एक्सक्लूसिव पूर्ण तरीके से समर्पित होकर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करूं, कब मैं अपना नाम रुचि बढ़ाऊं, जब मैं कब 24 घंटा भागवत में मग्न रहूं, इस प्रकार का विचारधारा जो है हमेशा रहना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में या भजन में भी एक पद आता है, रूप रघुनाथ पदे कबे हो बे आकुति। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुतः, कब, कबे, कबे मतलब कब होगा ये आकुति, कब होगा मैं पूर्ण तरीके से समर्पित रहूं, कब मुझे भगवान के नाम में रुचि होगी, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो इस प्रकार का विचार हमेशा होना जरूरी है। ये जो कब होगा ऐसा, इस प्रकार का जो विचार है हमारी अभी का भजन की तीव्रता बढ़ाती है। अगर हमारा विचार नहीं रहेगा आगे जो है पूर्ण तरीके से समर्पित होकर मैं वैसा करूँगा, प्लान नहीं करोगे, अभी का भजन जो हो ढीला पड़ जाएगी। भजन जो है वो डायनामिक है, या प्रगति करेंगे या नीचे जाते रहेंगे। ये प्रगति तभी होगी जब इस प्रकार की भावना रहेगी, कब, व्हेन विल आई डू दिस थिंग, कब मैं चैतन्य महाप्रभु आंदोलन का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करूंगा, कब मैं मुझे नाम रुचि होगी, कब मैं 24 घंटा केवल कृष्ण की सेवा में लगा रहूंगा। तो ऐसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी वो सोचते थे, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उनकी माँ के पास गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की माँ बड़ी वैष्णव थी। उन्हें पूछा, सनातन गोस्वामी ने माँ से पूछा, अभी हम क्या करें बताओ। तो माँ ने कहा ठीक है आप चिट्ठी लिखो, चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखो। तब उनकी माँ के आदेश के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु को वो लोगों ने चिट्ठी लिखा। तो उस चिट्ठी में वर्णन किया गया है कि बस हम ये सब छोड़ के आपके शरण में आना चाहते हैं। एक लिखा, दो लिखा, फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आया, जवाब ही नहीं आया। बहुत सारे चिट्ठी भेजने के बाद एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने एक चिट्ठी भेजा, मैं आपके हृदय की तीव्रता को जानता हूँ, मुझे प्राप्त करने की तीव्रता जो है मैं जानता हूँ, आपके हृदय में क्या चल रही है वो सब कुछ जानता हूँ, मैं बड़े प्रसन्न हूँ, लेकिन समय क्या इंतज़ार करो। आप जब तक रहोगे इस भौतिक जगत में या इस भौतिक कार्यकलापों में, तब तक आप ऐसा जीवन यापन करो जैसे कि एक स्त्री, विवाहित स्त्री, कोई अन्य पुरुष के प्रति अगर उनका प्रेम हो जाता है, अन्य पुरुष के प्रति उनका मन लग जाता है, तो क्या करती है वो घर में किसी को मालूम ना पड़े ये बात, हाँ, इसके लिए क्या करती है, घर का कार्यकलाप इतना अच्छी तरीके से करती है ताकि किसी को शक ही ना हो। तो बाहर का कार्यकलाप इतना अच्छा करती है, लेकिन हृदय में जो पर पुरुष है उनके प्रति जो है प्रेम वो बना के रखती है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया, तुरंत वो समझ गए सनातन गोस्वामी पाद, ये समझ गए कि मैं अपने कार्यकलापों को इतना अच्छा करना चाहिए, हमारे कार्यकलापों को, ताकि लोगों को पता ना लगे, ताकि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। ये बहुत सुंदर उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया सनातन गोस्वामी के द्वारा। अब देखिए, भले ही 6 गोस्वामीगण गोस्वामी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन उनके जीवन में यानी पुरस्चरी के समय, यानी संन्यास देने के पहले के समय की बात है, उस समय उन्होंने गृहस्थों को कैसे जीवन यापन करना चाहिए उसके बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कैसे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, ये उदाहरण दिया, हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम, और हमारे भौतिक कार्यकलाप ऐसा परफेक्ट होना चाहिए ताकि किसी को पता भी नहीं लगे ये कृष्ण से प्रेम करता है। इतना अच्छा ड्रामा करना चाहिए। अगर परफेक्ट गृहस्थ हो है, बहुत अच्छा ड्रामा करता है। पत्नी सोचना चाहिए कि बस मुझसे ही प्रेम करते हैं। बच्चे सोचते हैं बहुत अच्छे पापा है, लेकिन उनको मालूम नहीं अंदर क्या सोच रहे हैं। कब जाएगा झंझट। जो इस प्रकार का जो ड्रामा कर सकते हैं वो बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, तो धर्म शास्त्र में ही कहा गया है,
प्रीति साधु जने नये नृपजने कांता जने दृढ़ता ये चैवं पुरुषा कलाशु कुशलास्तेष्वैव लोकस्थितिः। ऐसा कहा गया है कि दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने मतलब अपने जन से पति है, पत्नी है, बच्चे हैं या जितने रिलेटिव्स है उनके प्रति दाक्षिण्यता। दाक्षिण्यता मतलब कि उनका जो दुख है वो दुख देख के उनका सहायता करना हो या उनकी जो इच्छाओं को पूर्ण करने की थोड़ा सा प्रयास करना, उनको सांत्वना देना, इस प्रकार की भावना होना चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने। दया परिजने, दया की भावना होना, परिजन अन्य लोग जो दुखी है उनके प्रति दया की भावना। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने। साठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों के प्रति स्ट्रिक्ट रहना। साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने। ये प्रीति जो है हमारा जो आत्मा का विशेषता है, आत्मा का स्वभाव है प्रीति, वो भगवान और भक्तों के प्रति ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते थे, वो जो प्रीति है वो हमारे स्वजनों के प्रति लगा देते हैं। और स्वजनों के प्रति प्रीति लगाने के द्वारा तो ना हम सुखी होंगे ना स्वजन सुखी होंगे। जब हमारी जो प्रीति है वो भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति होगा तब ही हम सुखी होंगे और हमारे परिवार वाले भी सुखी होंगे। जैसे बहुत देखा गया है, जो पुरुष अपना जो प्रेम परिवार से करता है वो बहुत दुखी होके आता है। क्या दुख है उनका? मैंने उन लोगों ने इतना किया, वो लोग मुझे पूछते भी नहीं है। और उनसे जाके पूछो, पता नहीं, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। समस्या क्यों है? क्योंकि आपने उनके वो प्रेम किया, यही समस्या है। प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति होना चाहिए। ये कोई भागवत का श्लोक नहीं है, ये धर्मशास्त्र का श्लोक है। ये एक निम्न शास्त्र है, धर्मशास्त्र निम्न शास्त्र है, ना ज्ञान शास्त्र है ना भक्ति शास्त्र है। उसकी बात है। उससे कहा गया कि वैसे लोग जो भगवान भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति जो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं और दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजनों के प्रति की दाक्षिण्यता रखते हैं, तो वैसे लोगों की वजह से क्या होती है? कुशलास्तेष्वैव लोकस्थितिः। लोक की जो स्थिति है यानी पूरा समाज की स्थिति है वो कुशल रहता है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाट्यम सदा दुर्जने प्रीति साजने नये नृपजने कांताजने दृढ़ता। कांताजने दृढ़ता, कांताजने दृढ़ता का अर्थ क्या है? कांता मतलब स्त्रियां, स्त्रियों के प्रति दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ क्या है? उनकी बात जो है कहीं नहीं मानना चाहिए। वो जो बोलेंगे अगर मान लिया तो गए काम से। तो कांताजने दृढ़ता। ये चैवं पुरुषा कुशलास्तेष्वैव लोकस्थितिः। जब जो संसार जो है कुशल रहता है। अभी इधर चैतन्य महाप्रभु ने उनको चिट्ठी भेजा, आप ऐसा जीवन यापन करो ताकि किसी को पता ना लगे। जैसे चिट्ठी मिला तो तब से सब लोग अच्छी तरह से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस प्रकार अच्छी तरह से व्यापन करने लगे। और समय आया, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे अभी मेरे प्रिय भक्त हैं, उनसे मुझे मिलना है। कैसे मिलना है, कैसे मिलना है भगवान ही जानते हैं। भक्तों से मिलने के लिए कब आ रहे हैं, उनका प्लान जो है, कृष्ण का प्लान जो है कृष्ण ही जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को कहा नीलाचल में अभी मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाना है तो रामानंद राय सब लोग एकदम बिल्कुल व्यवस्था कर दी, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। पूरा एक बड़ा सा भीड़ झुंड बन गया था। तो महाप्रभु के साथ सब लोग वृंदावन के लिए निकल पड़े। जगन्नाथपुरी से उत्तर की ओर चलते चलते उधर उनके साथ में महापात्रा, वो भी साथ साथ में चल रहे थे ताकि उनको महाप्रभु कोई समस्या ना हो। तो जैसे उड़ीसा के बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में जाना है, उस समय बंगाल का जो राजा नवाब हुसैन शाह, उस समय आपको मालूम है कि बहुत क्रूर था। उनके जो अंडर में एक राजा था, ऐसा माना जाता था कि वो इतना क्रूर व्यक्ति था कि कोई भी पार करे उनको लूट लेते थे। अभी लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि एक संत आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तो मुसलमान व्यक्ति जो है अपने अनुचरों को भेजा, जाओ मैं सुना एक संत आए, जाके देखो। तो जैसे वो लोग चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए, वो तुरंत आके उनको बताए महान संत बड़ा तेजस्वी है। तो तुरंत वो खुद आया, आके महाप्रभु दर्शन करने मात्र से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बड़ा अद्भुत लीला है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु असलियत में देखा जाए
उनका खाली दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से यवन जो अत्यंत क्रूर माने जाते थे उस समय, कोई भी पार करता है तो उनको कभी कभी मार भी देते थे, ऐसा भयानक सा राजा, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का चरण में गिरा, उन्होंने कहा कि आपको मैं पार कराऊंगा। तो पूरा सेना लेके आया, उनको महाप्रभु को पार कराया। चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप आए। नवद्वीप में जो नरसिम्हानंद है, उनने अपने मन में एक विचार करने लगे या सोचने लगे, महाप्रभु के लिए मैं एक बहुत सुंदर रास्ता बना रहा हूँ। अस्तित्व में उस समय रास्ता ठीक नहीं थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु का भक्तों में इतना शक्ति है, खाली उनके स्मरण मात्र से चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर रोड बन गया। ऐसा अद्भुत रोड बना कि वो सारे रोड के ऊपर पूरा फूल की पंखुड़ियाँ थी और आजू बाजू में बहुत सुंदर सुंदर तालाब भी थे और एक एक तालाब में सुगंधित पुष्प भी थे और बड़े बड़े वृक्ष थे छाया प्रदान करने वाली। इतने सुगंधित हवा बहने लगी और महाप्रभु चलते चलते आ रहे। आके कहाँ पहुँचे, कन्हई नाट्यशाला पहुँचे। जब महाप्रभु कन्हई नाट्यशाला पहुँचे, 10 दिन तक रुके कन्हई नाट्यशाला में। रामकेली गांव, कन्हई नाट्यशाला दोनों नज़दीक में है। कन्हई नाट्यशाला वो है जहाँ बहुत सारे कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शनी है उधर, और रामकेली गांव में चैतन्य महाप्रभु 10 दिन के लिए रुके और सारे लोग भक्त लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। महाप्रभु वृंदावन के लिए आए, वृंदावन का अलग रास्ता तो दूसरा है। ठीक है, हम बंगाल आए तो सोचे होंगे कि उनसे माँ से मिलने के लिए आया, उन्हीं भक्तों से मिले, लेकिन कन्हई नाट्यशाला और इधर रामकेली गांव में क्या कर रहे हैं। इतना तब से 10 दिन हो गया, अभी वृंदावन जाने के बात ही नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों है। जब विचार कर रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु का दिव्य लीला देखिए। नवाब हुसैन शाह ने अपने गोपाल से पूछा, अपने एक अनुचर थे उनको पूछा, गोपाल छत्री, तो उन्होंने पूछा कि कौन है सन्यासी। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर मैं महाप्रभु के विषय में बोलने लग जाऊं, उनकी वैभव को बोलूँगा तो ये क्रूर व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। ने कहा नहीं, कोई संत आया ऐसे, बस 2-3 लोग उनके अनुचर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ने कहा तुम गलत बोल रहे हो। नवाब हुसैन शाह ने कहा, जो व्यक्ति बिना पेमेंट के, मतलब वो किसी को पेमेंट नहीं कर रहा है, किसी को पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे हजारों लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है उनके अंदर कुछ ना कुछ दैवी शक्ति है, कुछ महान शक्ति है। तो हम निश्चित रूप में वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के संदेश, भगवान जैसे ही समझ लो। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तुरंत रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। रूप सनातन जैसे मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए गए। जैसे रूप सनातन मिलने के लिए गए तो उधर सबसे पहला उनका मुलाकात हुआ हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मुलाकात हुआ और चैतन्य महाप्रभु को मिलाने के लिए दोनों लेके गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा आपसे मिलने के लिए आपके 2 भक्त आए। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते से तुरंत दोनों दंडवत प्रणाम किए, और जैसे उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तुरंते तृण धरी, तृण को दांत में धारण करते हुए दंडवत किया। और उन दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है, और संवाद में ऐसा वर्णन किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं नीच जाति का हूँ, नीच संगी का हूँ, अनेकों मैं दुष्ट कार्य किया हूँ। तो उन्हें कहने लगे आपने जगाई मदाई को उद्धार किया। जगाई मदाई जो है वो ब्राह्मण परिवार में थे, केवल ब्राह्मण परिवार में नहीं, वो धाम में निवास करते थे। वो लोगों ने कभी अपराध नहीं किया था, वो पाप कार्य जरूर करते थे लेकिन अपराध नहीं किया था। लेकिन हम नीच परिवार के हैं। नीच परिवार के अर्थ क्या है कि भले ही वो ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन उनका नाम बदली हो गया था, सकार मलिक और तबीर कास। अपने आप को असलियत में वो मुसलमान जैसा व्यवहार करते थे कि मुसलमान का वेश धारण करना पड़ता था उनको, जब राज्य में चलाने के लिए जाना पड़ता था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को। तब उन्होंने कहा कि आपने जगाई मदाई को उद्धार किया, लेकिन आपकी वास्तविक महिमा तभी मानी जाएगी तब हमको उद्धार करोगे, क्योंकि आप
वदान्य हो, आप पतित पावन हो, तो जगह माता को उद्धार करने मात्र से आपकी महिमा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक तो ब्राह्मण परिवार में हो लोग, और अपराध तो नहीं किए थे कभी, और वो कभी ऐसे पाप कार्य में जरूर थे निश्चित रूप में, हाँ, और धाम में निवास कर देते। लेकिन हमारा जीवन देखिए, कम से कम जगह माता जो हैं वो यवनों का सेवा नहीं किया लोगों ने। हम लोग यवनों की सेवा कर रहे हैं। यवन होना एक बात है, लेकिन यवनों का सेवा करना, उनके आदेश के अनुसार जीना, इससे बड़ा नीच कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। अभी हम इस प्रकार के हैं, हे महाप्रभु आप हमको उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, ने कहा कि तुम्हारी नम्रता देख के मेरा हृदय फट रहा है, और आज से तुम मुक्त हो गए हो, आज से तुम लोगों का नाम बदली करता हूँ। तब ये जो साकार मल्लिक है उनका नाम पड़ा सनातन गोस्वामी, और उनका दबैर खास उनका नाम पड़ा रूप गोस्वामी। इन दोनों को नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और उनके चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वयं अपने चरण कमलों को सनातन गोस्वामी के सर के ऊपर रखे और उन्हें विदा किया। और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तब सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि आप वृंदावन जा रहे हो, लेकिन वृंदावन जाने का तरीका ये नहीं है। वृंदावन जो है वो आपको अकेले जाना है, या कुछ ही निकटतम संगियों को साथ में लेके जाना है। इतना भीड़ भाड़ को लेके जाना ये वृंदावन जाने का तरीका नहीं है। क्योंकि आप भीड़ को लेके जाएंगे, उतने सारे तरु लताएँ हैं, सब नाश हो जाएंगे, और इतने सारे लोग वृंदावन की जो महिमा है वो जानते कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए कि वृंदावन इस प्रकार जाने का बात नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु ने सलाह को स्वीकार किया, और कुछ समय वृंदावन की ओर चलते चलते बाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी हम लोग नहीं जाएंगे इधर, हम वापस चलेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा कि सनातन गोस्वामी की बात को स्वीकार करना चाहिए। सारे भक्त लोग सोच रहे थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ वृंदावन जाएंगे, लेकिन इधर राम के लिए गाँव में रूप सनातन के मिलने के लिए ही वो आए थे। ऐसा बड़ा अद्भुत चीज़ है कि महाप्रभु जो है वृंदावन जाने की बहाने पे वो रूप सनातन से मिलने के लिए आए थे। ये चैतन्य महाप्रभु का ये महिमा है कि उनके जो मन की जो बात है कोई हम समझ नहीं सकते, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो कुछ समय बीतता गया, रूप सनातन अभी सोचने लगे अभी बस हमसे ही होगा ही नहीं। वापस चिट्ठी लिखे, एक व्यक्ति के साथ चिट्ठी भेजे, ने कहा कि पता करो कि महाप्रभु का आज्ञा है कि नहीं मुझे मिलने के लिए। तब क्या हुआ, जैसे वो व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया तब तक महाप्रभु निकल गए थे, और महाप्रभु ने एक संदेश छोड़ा था कि रूप सनातन को बोलना कि मुझे मिलने के लिए। तब रूप गोस्वामी पाद को वापस संदेश मिला, तो महाप्रभु से हम मिलने जाएंगे, महाप्रभु वृंदावन गए हुए हैं। जैसे रूप गोस्वामी को संदेश मिला तो रूप गोस्वामी निकल पड़े। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद को बहुत ज़रूरी काम था, उनको रहना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, घर की परिस्थितियाँ, वो खुद नहीं जा पाए, तो रूप गोस्वामी पाद निकल पड़े। तो रूप गोस्वामी की जो चरित्र है या उनकी जो शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो हम कल परसों चर्चा करेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद कुछ दिन के लिए ऑफिस गए, लेकिन बाद में इतना वो तंग आ गए थे सब चीज़ से, उन्होंने कहा कि बस अभी मुझे नहीं करना है, मुझे पुरस्चर्य करना है। पुरस्चर्य क्या होता है? पुरस्चर्य है ये भागवत को नित्य पढ़ना, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, हरि नाम संकीर्तन कराना, भगवान का पूजा करना, दान धर्म करना, तपस्या करना, जो दीक्षा से पहले जो की जाती है उसको पुरस्चर्य कहा जाता है। ये पुरस्चर्य सनातन गोस्वामी करने लगे, क्योंकि मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि महाप्रभु से मिलना है। महाप्रभु से थोड़ी ना सीधा जाके मैं मिल सकता हूँ इतना गंदे अवस्था में। मैं तो अभी तक पाप कार्य करता आया हूँ, अपने आप को शुद्ध करूँगा तभी मैं महाप्रभु का शरण में जाऊँगा, उनसे मिलने जाऊँगा। तो उन्होंने सिक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन दे दिया सनातन गोस्वामी पाद में। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, अभी तक वो ऑफिस में नहीं आ रहे। पूरा राज्य की व्यवस्था बराबर चल नहीं रही है। तो नवाब हुसैन शाह को जाना था जगन्नाथपुरी को आक्रमण करने के लिए, उड़ीसा को आक्रमण करने के लिए, और इधर कोई व्यवस्था करने वाला कोई है नहीं। हाँ, तो तुरंत उन्होंने एक वैद्य को भेजा,
जाके पता करो सनातन गोस्वामी सच में बीमार है कि नहीं। तो वैद्य जाके देखा सनातन गोस्वामी बिल्कुल एकदम सारे ब्राह्मणों के साथ बैठे भागवत को चर्चा कर रहे हैं। तो आके उन्होंने कहा हुसैन शाह को एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, उनका जो फेक एप्लीकेशन है। हुसैन शाह एकदम बड़े गुस्से से गए, जाके जैसे सनातन गोस्वामी बैठे थे सारे ब्राह्मणों के साथ बड़े ऊंचे आसन में बैठे थे, जैसे हुसैन शाह बड़े गुस्से से अंदर प्रवेश किए तो सनातन गोस्वामी खड़े हो गए और नवाब हुसैन शाह को अपना सीट प्रदान किया, आप बैठिए। तब देखिए बहुत आश्चर्य की बात यह है, कौन है नवाब हुसैन शाह? जो मांस खाने वाला एक कोई, उनका कोई चरित्र ही नहीं है। सनातन गोस्वामी सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद खड़े हुए और उनको ऊंचा आसन दिए। तब प्रश्न उत्पन्न होता है सनातन गोस्वामी पाद ने ऐसा क्यों किया? डर के मारे किया था? नहीं। सनातन गोस्वामी पाद जब नवाब हुसैन शाह को देखे तो किस रूप में देख रहे थे? ये देखा कि वो कौन है? एक राजा है। राजा कौन है? राजा जो है भगवान की प्रतिनिधि होते हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि हो के रूप में उन्होंने देखा, ये भक्त का विशेषता है। भक्त जो है वो कोई भी कहीं भी देखते हैं वो कृष्ण के संबंध में ही देखते हैं। यद यद विभूति सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत् एवाभिगच्छत्वम मम तेजोम से संभवम। कोई भी चीज को देखेंगे भक्त भगवान के जो तेज है, भगवान का वैभव है या भगवान का विभूति हैं उसके हिसाब से देखेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने जब हुसैन शाह को देखा, उन्होंने कृष्ण का एक वैभव या विभूति के रूप में देखा। तो इसलिए उनको कृष्ण को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि को सम्मान करना चाहिए। हुसैन शाह को कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में मानते हुए सनातन गोस्वामी को सम्मान दिया। तो हुसैन शाह बहुत क्रोधित होते कहा कि ये एक भाई जो है वो दुष्ट हो गया, इधर उधर पागल जैसा जाता रहता है, और तुम्हारा दूसरा भाई भी ऐसा हो गया तो राज्य कौन संभालेगा? असल में नवाब हुसैन शाह का जो क्रोध था वो प्रेमवश था, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सच में क्रोध था। ने सोचा कि तुम्हारे पर इतना विश्वास किया सनातन गोस्वामी को, पर इतना विश्वास था तुम पूरा राज्य संभाल देता, अगर तुम राज्य नहीं संभालोगे तुम्हारा दूसरा भाई जो है वो तो पागल है, अपने आप को पागल कहता है। तस्दीक में सनातन गोस्वामी पाद को मालूम पड़ा कि नवाब हुसैन शाह जो है अभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो ये मूल कारण था तुरंत उनको रेसिग्नेशन देने का। सनातन गोस्वामी ने सोचा अभी तक उनका बहुत सेवा किया, लेकिन अभी ये जो कार्य है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ क्षेत्र को आक्रमण करने का विचार है, वैसे व्यक्ति को मैं सहयोग नहीं दूंगा। तब सनातन गोस्वामी ने हुसैन शाह को कहा आप राजा हो, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होने के नाते जो चाहे वो दंड दे सकते हो, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं आपके राज्य को संभालने जाऊंगा, मैं आज से ऑफिस नहीं जाने वाला। हुसैन शाह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों को सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर दो, जेल में डालो, मैं जाके आऊंगा, तब तक बाद में देखूंगा उनको। तो सनातन गोस्वामी पाद को बंदी बना दिया गया था। जब बंदी बना दिया तो उन्हें से हुसैन शाह चले गए। रूप गोस्वामी पाद ने उनको चिट्ठी भेजा था, मैं 10,000 मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं रखा हूँ एक जगह, एक व्यापारी के पास रखा हूँ, आप ये स्वर्ण मुद्राओं को लेके उसका फायदा लेते हुए आप जेल से छुटकारा पा सकते हो। जैसे सनातन गोस्वामी पाद वो जेल कीपर जो है उनसे संवाद में कहने लगे, देखो आप सबको मालूम है जो संत होता है उनका कार्य है लोगों को भौतिक जगत से उद्धार करना। भौतिक जगत जो है जेल के बराबर है। कृष्ण के ऊपर बड़ा कृपा रहेगी अगर तुम मेरे इस जेल से मुक्त करोगे, क्योंकि मैं अगर मुक्त करोगे मैं जाऊंगा तो मैं मक्का जाऊंगा। उसने कहा जो मक्का जाने वाला है उनको तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सोचते रहे कि अब ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, 5,000 स्वर्ण मुद्रा में तुमको देता हूँ। अच्छा वो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको छोड़ूंगा तो नवाब क्या कहेगा, हुसैन शाह क्या कहेगा, तो वो मुझे पकड़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने उनको आइडिया दिया, आप चिंता मत करो, मैं आपको 2-3 हज़ार और मुद्राएं दे देता हूँ, लेकिन आप उनको ये कह सकते हो मैं सनातन गोस्वामी पाद को लेके गया था गंगा के तट पे शौच कार्य करने के लिए, लेकिन उधर क्या हुआ, बाद में वो गायब हो गया, ऐसा लगता है कि गंगा में कूद के वो शरीर त्याग कर दिया, ऐसा बोल देना। तो गेट कीपर ने सोचा बहुत अच्छा आइडिया है, चलो एक तो पुण्य पैसा भी मिलेगा, आप मक्का जा रहे हो तो उसको पुण्य भी मिलेगा मुझे। तो ये सोच के उन्होंने छोड़ा। सनातन गोस्वामी पाद धारावेश
एक मुस्लिम मेंडिकेंट, एक मुसलमान संत होते हैं, उनका जो वेश धारण किया। धारावेश मतलब ऐसा कपड़ा जो ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा, कोई सिला हुआ इतना ना हो, पूरा एक ही कपड़ा, यानी ऊपर का अलग नहीं नीचे का अलग नहीं, एक ही जैसा हो, धारावेश बोला जाता है उसको। ये धारण करते हुए सनातन गोस्वामी पाद जेल से निकल के वो चैतन्य महापुरुष मिलने के लिए वृंदावन की ओर जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद साथ में एक ईशान करके उनका एक नौकर था, वो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं और जंगलों की रास्ता है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए आए एक जगह जब पहुंचे, उधर एक छोटा सा गेस्ट हाउस जैसा था, लेकिन उधर का जो मालिक है उसके साथ में एक एस्ट्रोलॉजर था, एक ज्योतिषी था। कहा कि अभी आपके पास में 2 लोग आने वाले हैं आज, उनके पास जो है स्वर्ण मुद्राएं हैं, ऐसा उनको पहले से बताया गया था। इस सनातन गोस्वामी पाद ईशान दोनों आए तो उन्होंने कहा कि हमको रहना है। तो ये जो होटल का मालिक था, अरे आपको तो सब कुछ है, आप आइए बैठिए, आपके लिए व्यवस्था है, आपको खाने की व्यवस्था कर दूँ। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये तो अनजान व्यक्ति हैं, ये हमको इतना स्वागत कैसे कर रहा है, कुछ तो पीछे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कोई मतलब का, बिना मतलब का कोई इस प्रकार स्वागत नहीं करता है, तो कुछ तो गलत है। तो तुरंत ईशान से पूछा उन्होंने, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं? तो उन्होंने कहा कि है। तो उन्हें निकाल के 7 स्वर्ण मुद्राएं सनातन गोस्वामी को दी। सनातन गोस्वामी ने दिया कि आप रख लो, तो आपके पास रखो। तो तुरंत तो होटल के मालिक ने, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ने कहा कि ये स्वर्ण मुद्राएं आपके पास है करके मुझे मालूम है, और ये इसको प्राप्त करने के लिए मैं आपको मारने का विचार रखता था, लेकिन अभी मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, आप ही रख लो। तब चैतन्य सनातन गोस्वामी पाद ने कहा उनको कि देखिए, अगर आप मुझे छोड़ोगे, अब मेरे पास जब तक ये रहेगा तब तक मृत्यु का खतरा और रहेगा, कोई ना कोई मुझे मार के ले लेगा, इसलिए आप ही रखो करके उनको दे दिया। तो अगला दिन उस होटल के मालिक से उन्होंने पूछा, मुझे हमको वृंदावन जाना है, तो रास्ता बताइए, शॉर्टकट रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बताया। रास्ते में चलते चलते ईशान से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारे पास और भी कुछ पैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं 8 लाया था, लेकिन उनको 7 ही दिया, एक मेरे पास रखा है इमरजेंसी के लिए। तक सनातन गोस्वामी कहा कि तुम मृत्यु को साथ में लेके जा रहे हो, यू आर कैरिंग डेथ अलॉन्ग विथ यू। अभी तो सीखा कि 8 हमारे पास स्वर्ण मुद्रा है, तो उसको मारने के लिए, हमको मारने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी तुम उसको साथ में लेके जा रहे हो, अभी तुम भी जाओ, इसको साथ में लेके जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। तब सनातन गोस्वामी पाद अकेले निकल पड़े, और रास्ते में जब निकल के चल रहे थे, रास्ते में उनका मुलाकात हुआ उनके बहनों के साथ, ब्रदर इन लॉ। तो श्रीकांत नवाब हुसैन शाह के राज्य में वो सेवा करते थे, उनको नवाब हुसैन शाह ने भेजा था, काबुल भेजा था, जाओ उधर से घोड़े खरीद के लाओ। तो बहुत सारे बड़े बड़े घोड़े खरीद के लेके आ रहा था। तो जैसे सनातन गोस्वामी को देखा, तुरंत उन्होंने वो घोड़े से उतर के देखा, क्या कर रहे हो, तो इधर क्या कर रहे हो? सनातन गोस्वामी सब कहानी बताया उनको, बोला कि बहुत गुप्त रखो। तो कम से कम उन्होंने कहा कि 1 रात के लिए रुक जाओ। तो 1 रात उनके साथ में रुके। अगला दिन सनातन गोस्वामी बाद निकल पड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ठंड है, कम से कम कंबल को तो लेके जाओ करके श्रीकांत ने उनको कंबल दिया था। तो कंबल लेके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े सनातन गोस्वामी पाद। अभी उधर चैतन्य महाप्रभु उधर से निकल के वृंदावन पहुंच गए थे। वृंदावन की सारी लीलाएं करके महाप्रभु वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं तो वो बनारस पहुंचे। जब बनारस पहुंचे उसी समय चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन जाने के रास्ते में बनारस पड़ता है, तो उधर सनातन गोस्वामी पाद भी बनारस पहुंचे। जब बनारस पहुंचे उन्होंने पता किया महाप्रभु कहाँ हैं। तब उन्होंने कहा कि महाप्रभु जो है चंद्रशेखर आचार्य के घर में निवास कर रहे, आप जाओ। तब चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने सनातन गोस्वामी पाद खड़े हैं और अंदर चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं, चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं, हे आचार्य देखो, बाहर जाके देखो, एक वैष्णव आया है, एक मेरे भक्त आया है, जाके उनको बुला के लाओ। और जैसे उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आचार्य बाहर जा देखे, हर जगह देखे, उनको कोई वैष्णव दिखाई नहीं पड़ा। तुरंत वापस आके महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कि उधर बाहर कोई वैष्णव नहीं है। तब कौन है उधर? नहीं, खाली एक दारावेश है, एक मुसलमान है।
तो उन्होंने कहा उन्हीं को बुलाओ, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, वो जानते हैं कौन कौन कहाँ है। तो तुरंत चंद्रशेखर आचार्य गए, उनको बुलाए, और जैसे सनातन गोस्वामी पाद अंदर प्रवेश किए, बहुत दिन से नहाए भी नहीं थे, बहुत धारावेश, उनके दाढ़ी सब कुछ बड़ा हुआ था। हाँ, महाप्रभु ने जैसे उनको देखा तुरंत सनातन गोस्वामी पाद पास में दौड़ के पहुंचे और दोनों आलिंगन कर एक दूसरे को। चैतन्य महाप्रभु के आंखों से प्रणयाश्रु गिर रहा है, सनातन गोस्वामी के आंखों से प्रणयाश्रु गिर रहा है। सनातन गोस्वामी कहते महाप्रभु मुझे स्पर्श मत करो, मैं स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु फिर भी ये नहीं सुन रहे, फिर भी स्पर्श करके आलिंगन करते हुए दोनों के आंखों से प्रणयाश्रु गिर रहा है। चैतन्य महाप्रभु का आंसू जो है सनातन गोस्वामी के शरीर पे गिर पड़ा है, और दोनों चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को एक जगह बैठा के उनका शरीर को अपने हाथों से संवार रहे थे, साफ कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी कहते हैं आप मेरे शरीर योग्य नहीं, आप स्पर्श मत करो। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो है मैं सनातन तुम्हारा शरीर को स्पर्श कर रहा हूँ, किसके लिए? तुम्हारा शरीर को स्पर्श करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। तब सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अक्षणों ही दर्शनम ही, जो अक्षरों की फलम तादृशा दर्शनम ही, अक्षणों ही फलम, हमारे आंखों का जो फल है, यही सिद्धि यही है कि वैष्णव का दर्शन करना। घात्र संगान, ये शरीर का सिद्धि यही है जब वैष्णव का जो शरीर का संगति प्राप्त होता है, स्पर्श होता है। और हमारा जिह्वा का सिद्धि है जब वैष्णवों का, भक्तों का गुणगान किया जाता है। अभी मुझे मौका दो, मुझे बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलने का मौका मिला है, अभी मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ तुम्हारे से मुलाकात हुआ। अब देखिए ये चैतन्य महाप्रभु। तब सनातन गोस्वामी अपने आप को बहुत दीन मान रहे थे कि अभी क्या करे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कह रहे, वो बहुत लज्जित हो रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु जैसे इस प्रकार कहा, उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को कहा कि सनातन गोस्वामी को लेके जाओ और उनको तो साफ सुथरा उनका शेव करो, अच्छे कपड़े प्रदान करो। और जैसे सनातन गोस्वामी पाद शुद्ध हुए, तब चंद्रशेखर आचार्य ने उनको बहुत एक नया वस्त्र प्रदान किया। तब सनातन गोस्वामी कहा कि नहीं, मुझे पुराने वस्त्र दो, आप पुराने वस्त्र दो तो मैं उसी से संतुष्ट हूँ, मैं ये नया वस्त्र धारण नहीं करूँगा, अभी वैराग्य को स्वीकार कर चुका हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अभी समय की बाकी थी। तब चंद्रशेखर आचार्य ने उनको पुराना वस्त्र दिया। वस्त्र देने के बाद चैतन्य महाप्रभु का आँख जो है हमेशा या उनका जो दृष्टि है सनातन गोस्वामी का जो कंबल है उसके ऊपर था। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि तुरंत सनातन गोस्वामी गंगा पे गए, तट पे गए और जाके उधर एक धोबी था, बंगाल का धोबी था। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये नया कंबल दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पुराना कंबल दीजिए, फटा हुआ कंबल दीजिए। तो धोबी ने कहा क्या क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या मैं हाँ मुझे पागल समझते हो क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गोस्वामी कहा नहीं मुझे सच में चाहिए। तब उन्होंने पुराना कंबल लेके जब आए, महाप्रभु ने देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो सनातन गोस्वामी को कहे देखो तुम मधुकरी करना चाहते हो, लेकिन घर में जाके तुम बोलोगे भगवती भिक्षान देहि, मधुकरी करने जाओगे और आप अच्छा अच्छा वस्त्र धारण करके जाओगे, नया कंबल लेके जाओगे, महंगा कंबल लेके जाओगे, लोग उपहास करेंगे। उस समय अस्तित्व में तपन मिश्र करके भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त है वो। उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी बात आप जब तक मेरे घर में रहो, ये बनारस में रहो, तब तक मेरे घर में आप भोजन ग्रहण करना। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा था कि नहीं मैं मधुकरी करके जीऊँगा। तो इस प्रकार जब वापस चंद्रशेखर आचार्य घर में पहुँचे, चंद्रशेखर आचार्य ने महाप्रभु का जो रेमिनेंट्स है, महाप्रसाद है, सनातन गोस्वामी पाद को खिलाया। तब सनातन गोस्वामी पाद को जैसे खिलाए उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद सीधा आके महाप्रभु के चरण में गिर पड़े। चरण में गिर के दोनों चरण को धारण किया। धारण करते हुए उन्होंने कहा कि अभी नीच जाति नीच संगी कुवैश्य कुपे पड़ी ग्वैनु जन्ममार, मैं नीच जाति का हूँ, नीच संगी हूँ और अनेकों अनेकों पाप कार्य करता आया हूँ, विषय कूप में गिरा हूँ, अभी आप मुझे उद्धार कीजिए। ग्वैनु जन्ममार, और मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है नहीं है, क्या क्या नहीं है बताइए। दूसरी बात क्या है, केम नहीं केम न जारता पत्राए, यह ना जाने केम न हितहाय। ये दो बहुत महत्वपूर्ण फेमस क्वेश्चंस है जो सारे जितने भी जिज्ञासा है उनका सारे जिज्ञासाओं का सार है।
क्या मैं कौन हूँ और मैं दुख क्यों अनुभव कर रहा हूँ, और यदि मैं उद्धारी लो, यदि उद्धारी लो, हे चैतन्य महाप्रभु आपने अगर मुझे उद्धार किया है कि मेरा कर्तव्य क्या है वो बताइए। जब चैतन्य महाप्रभु ने 2 प्रश्नों को सुना, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, शिक्षाओं का कुछ सार, कुछ अंश मात्र हम चर्चा करेंगे कल। और भी सनातन गोस्वामी के अन्य जो जगन्नाथपुरी में जो महाप्रभु के साथ लीला जो हैं वो कल हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। और कल थोड़ा सा सनातन गोस्वामी के विषय में पूरा निकल जाएगा क्योंकि शिक्षा बहुत लंबा है। और परसों हम जीव गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद की, प्रभुपाद की जय।